प्रेम रतन धन पायो सुपर यूट्यूब में 9 महीना घर बैठी हूँ, मुझे काम नहीं मिला, लोगों ने मुझे नहीं बुलाया। फीमेल कोरियोग्राफर्स के साथ ज़्यादा बंदिशें हैं। है जी। बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम है मेरे पास जिन्होंने मेरा काम छीना। ओह। मुझसे बड़ा अगर नाम कहीं जाता है, बोलता उसको क्यों बुला रहे हो, मैं कर लूँगा ना आधे दाम में, तो मुझे बुला लो। अच्छा, वो आधे दाम पे भी रेडी हो जाते हैं? हाँ जी, मैनिपुलेशन बहुत हुआ है मेरे साथ, रोज़ होता है। रोज़ होता है? रोज़ आज होता भी? है, आज भी होता है। ओके, जब जान रहे हो आप कि यही वो इंसान है जिसने मेरा काम या नाम जो मुझे मिलना चाहिए था वो वहाँ चला गया, उस समय कैसे डीलिंग होती है? जब मुलाकात होती है तो हमने भूल जाना है, वो गुरु है आपके। सलमान भाई ने जब बुलाया, उन्होंने देखा कि शी नोज़ अ जॉब, उनसे ज़्यादा पारखी कोई नहीं है। शी नोज़ अ जॉब, और हर फिल्म में मुझे एक गाना दिया। तो उन्हीं की फिल्में हैं जिसमें मैं एक गाने के लिए बुलाओ, 2 बुलाओ, जो बुलाओगे आप मैं कर लूँगी भाई। जैसे एक्टरों के साथ भी कास्टिंग काउच नहीं होता है। 2 बार मेरे साथ हुआ कि मैं वो सेट छोड़कर निकल गई। एक्शन ऐसे करते हैं, आइए आप करते हैं। आप खड़े, मैं सर रेसलर में करके दिखाऊँगी आपको। यहाँ पे कर लेते हैं। ऑफिस में कर? ऑफिस में कर लेते हैं। अच्छा। आप खड़े हुए, मैं खड़ी हुई, आपने साउंड ऑन किया, मैं दरवाज़ा खोल के निकल गई। मुझे ऑफर्स बहुत आए कि यू लुक लाइक रानी मुखर्जी, तो तुम्हें लॉन्च करते हैं, ये कर होगा, ऐसे होगा। नहीं, मुझे लॉन्च ही नहीं होना सर। कुछ समय पहले जब ये मी टू चला था तब आपके मास्टर जी पर भी आरोप लगे थे। मुझे बताइए कि उस दौरान आप जब उनके असिस्टेंट थे और उस समय पे क्या आपने वो ऐसी कुछ चीज़ें महसूस की थी? सी शबीना खान, फेमस कोरियोग्राफर, सलमान खान की फेवरेट। बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो चाहते हैं खान सलमान है जैसे सुपरस्टार्स हैं उनके अराउंड में उनके साथ काम करना, और वो पर उनका भरोसा जितना एक अलग टैलेंट है। मेरी ज़िंदगी में ये थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से आया है। सलमान भाई के साथ मैं उस वक़्त से काम कर रही हूँ जब मैं शायद 13, 14, 15 साल की थी। जी। तब से काम कर रही हूँ। जी। मैं जिस एक्टर को सबसे पहली बार देखा और उनको सिखाया वो सलमान खान थे, खामोशी फ़िल्म में। यस। गणेश हेगड़े जी की मैं असिस्टेंट थी और बहुत छोटी उम्र में मौका मिला। तो मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअली ये सलमान खान है, ये मनीषा कोइराला है, नाना पाटेकर है। आई वाज़ जस्ट डूइंग दैट एज़ माय जॉब बिकॉज़ वो क्या वक़्त उम्र की थी आपकी मैम? 14-15 साल, अच्छा। 13, 14, 15 यही स्कूल में थी मैं। 8th में होंगी, 9th में होंगी, ऐसी कोई उम्र थी। और ज़रूरतें थी घर की और टैलेंट था। तो कहते हैं ना कि जब तकदीर जब रास्ता दिखाती है तो अपने आप चल पड़ते हो। बस वैसे ही मेरे साथ कुछ हुआ। एक्टिंग सीख रही थी मैं। वहीं एक्टिंग से गणेश हेगड़े साहब के साथ शोज़ करने लगे और फिर उन्होंने मुझे मौका दिया असिस्ट करने, क्योंकि उनकी जो असिस्टेंट थी मुझसे पहले, पोनी वर्मा, जो कोरियोग्राफर है, वो मेरे सीनियर है। तो उनके एग्ज़ाम्स थे। देन ही सेड दैट यू कम फ्रॉम एक्टिंग बैकग्राउंड एंड यू जस्ट कम विद मी एंड असिस्ट मी, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। एंड मैं पढ़ रही थी और मुझे डॉक्टर बनना था। आगे चल के मैंने साइंस भी पढ़ा। कभी नहीं लगा था कोरियोग्राफर बनूंगी मैं, क्योंकि मैं तो बस पैसे कमाना है, घर को सपोर्ट करना, उस लिए निकली थी। बट तकदीर में शायद यही था, इस इसलिए। पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले आपने एक बहुत अच्छी बात कही, पॉजिटिव थॉट्स की, मैनिफेस्टेशन की, बिल्कुल, है ना? कंप्लीटली बिलीव इन इट। कहाँ से ये डेवलप होता है? आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ हर दिन एक स्ट्रगल है, हर दिन कंपटीशन है। वैसे एनवायरनमेंट में ये माइंडसेट कैसे रेडी रखा जाए, अगर आप बताएं? आई थिंक माई मदर, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। उन्होंने मुझे ट्रेन किया वैसे। आप जब छोटे होते हो, कहीं काम करने आते हो, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मैं खो ना जाऊँ, गुम ना जाऊँ, वो हमेशा मेरे साथ रही। उन्होंने कभी मुझे सेट पे अकेले नहीं छोड़ा। मैं थी असिस्टेंट कोरियोग्राफर, लेकिन मुझे चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह ट्रीट किया जाता था सेट पे। यस, तो माई मदर नेवर लेफ्ट मी अलोन एनीवेयर। और मैं बिल्कुल फ़ोकस करके, कहते हैं ना वो घोड़े का चश्मा लगा के, मम्मी वहाँ पर है, काम यहाँ पर है एंड पढ़ाई करना है। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, 100% स्कोर करने वाली। तो वो करना था, डॉक्टर बनना था, तो फ़ोकस करके। तो कहीं न कहीं वो जो मेरा मम्मी की तरफ फ़ोकस था, फिर स्कूल में होमवर्क, वो चीज़ें डेवलप होके मेरे काम में कब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। एंड बीइंग पॉज़िटिव आई थिंक इज़ माय मदर्स नेचर, एंड देन शी गॉट दैट
टुवर्ड्स मुझे उस तरफ ले गई वो, और उसके बाद वो चलता रहा। तो पॉजिटिविटी के साथ काम करना है, काम अच्छा करना है, अच्छा काम करोगे तो लोगों का ध्यान आपके काम पे ज़्यादा रहेगा, आप पे कम रहेगा। हाँ, दैट्स माय nice. मदर यूज्ड टू टेल मी, बेटा काम ऐसा करो कि लोग आपको देख के ये ना कहे कि अरे वो लड़की बहुत अच्छी है, उसका काम बहुत अच्छा है। काम बहुत अच्छा है। तो वो थॉट लेकर प्रोसेस में बड़ी इसी इंडस्ट्री में हुई हूँ। होश यहीं सँभाला, सब कुछ यहीं। तो वो पॉजिटिविटी कहीं न कहीं रह गई, और उसके बाद जब सूरज बड़जात्या जी के साथ काम करने का मौका मिला तो वो पॉजिटिविटी पे स्टैम्प, जैसे कहते हैं ना, पत्थर की लकीर हो गया। और वो आज भी मेरी ज़िंदगी में आपके साथ जो बैठी हूँ, जी। ये भी एक तरह से मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू। ना आपने मुझे बताया मुझे, Yeah. पर इतना अच्छा आपने नाम लिया सूरज बड़जात्या सर का। मुझे समझाइए ना कि क्या डिफरेंस है उनके सेट पे और दूसरे सेट पे, क्या महसूस कर पाते हैं एज अ आर्टिस्ट या एज अ टैलेंट आप जब उनके सेट पर होते हैं तो? मैं बताऊँ, वो इस युग में जैसे भगवान का अवतार है, हम्म वो इतने सादा है, इतने पॉजिटिव है, वो कैसे एक इंसान कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूअसली इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मैं उनको जानती हूँ, मेरी पहली फ़िल्म थी एक विवाह है सभी। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेके मुझे काम दिया। उसके बाद उनकी सारी फ़िल्में मैंने की, उनके प्रोडक्शन की। तो उनका वो बिल्कुल भगवान जैसे इंसान है, उनके बुरा नहीं लगता, वो झूठ नहीं बोलते, वो मैनिपुलेटिव काम नहीं करते। इस कदर माहौल शुद्ध होता है ना, जैसे कहते हैं आप कि आप भी उनके साये में रह के वैसे होते चले जाते हो। जी आपको सिर्फ़ काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है और पॉज़िटिव रहना है। जी फिर जब आप उनके साथ काम करते हो, मैसेज भेजते हैं पॉज़िटिविटी, व्हाट इज़ रिटन इन गीता, वो क्या उनका थॉट है, क्या होता है, वो हर अपने सेट पे काम करने वालों को, ऐसे नहीं मुझे भेजते, सबको भेजते हैं। अच्छा है। वो पहले अंदर आते सबको मिलते हैं। आपको लगता है कि सूरज बड़जात्या इतने बड़ा नाम है, वो अगर ये कर सकते हो, तो आप क्या चीज़ हो उनके सामने? जी आप छोटी-सी चीज़ हो, तो हम्म आप क्यों नहीं कर सकते हो? और मेरा हमेशा से नेचर रहा कि कुछ भी अच्छा किसी में देखती हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसे पकड़ लेती हूँ, कनेक्टेड हो कनेक्ट हो जाती हूँ कि मुझे ये करना है, अच्छा करना है, हम्म अच्छा करना। जब सूरज जी से मिली तो मुझे लगा बस मेरा एक मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। एक सुकून वाले एनवायरनमेंट में आप काम जब करते हो ना, तो आपका काम डंके की चोट पे बोलता है। वही हुआ प्रेम रतन धन पायो में, वही मेरे उनके हर गाने पे होता है। आप वो ऊँचाई फ़िल्म ले लो, अमिताभ बच्चन और डैनी साहब का डांस ले लो, जी या उनका प्रेम रतन धन पायो ले लो। कोई भी फ़िल्म उनकी मेरी और साथ में जो उठा के देखो, आपका पॉज़िटिविटी आपके काम पे झलकती है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि यार अभी मैं निकलूँगी तो मेरे पीछे से कुछ गेम हो जाएगा, जो होता है। इट्स अच्छा नॉट इन ओनली इन द फ़िल्म इंडस्ट्री, इट्स आउटसाइड एवरीवेयर क्योंकि इन द वर्ल्ड। कंपटीशन इतना था। कॉम्पिटिशन इतना है, और इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ सबको पता है। जी हर किसी को सब कुछ पता जी है। जी तो कहाँ कोई भी कहीं भी पहुँच सकता है। तो वो जो आप एक वो जो डर लेके चलते हो ना कि अगर एक गाना हो गया तो दूसरा किसी और को चला जाएगा, जो शायद बाकियों में है, मुझ में नहीं हो। बिकॉज़ ऑफ द पॉज़िटिव नेचर आई डेवलप दैट कि अगर ये मेरा है, तो ये मेरा ही है, मेरे पास आएगा। ये कहीं और चला गया मतलब ये मेरा था ही नहीं। तो डरना किस बात का? करेक्ट है। तो दैट्स द थिंग आई लर्न्ड फ्रॉम सूरज सर ऑल्सो। सो फिर पहला ब्रेक एज अ इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। राम गोपाल वर्मा। हम्म उन्होंने तो मुझे ढूँढ कर निकाला। मैं तो कोरियोग्राफर बनना ही नहीं चाहती थी कभी। प्रभुदेवा को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई चली गई, 2-3 गाने थे, और मुझे प्रभु सर को फ़ोन आया, राम गोपाल वर्मा एक फ़िल्म बना रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। वो फ़िल्म बना रहे थे तो सरोज जी को उन्होंने साइन कर लिया था, सरोज जी करेंगे। पर अंतरा चाहती थी कि कुछ और, एक गाना सरोज जी करे, कुछ और वो ढूँढ रही थी कि कोई ऐसा जो बिल्कुल माधुरी दीक्षित के, सरोज जी तो है ही, हाँ वो तो पर वो सोच रही थी कि वो भी माधुरी दीक्षित की फ़ैन है। उनके और डायरेक्टर चंदन अरोड़ा का दिमाग में कुछ चीज़ें थी। राम गोपाल वर्मा को मैं याद रह गई, एक गाना था गणेश मास्टर जी के साथ जो मैं असिस्टेंट थी। ओके एक फ़िल्म आई थी, मैं भूल रही हूँ नाम, गो, अच्छा गो एक फ़िल्म आई थी। हाँ तो उसमें एक गाना था अंतरा माली का, अंतरा माली नहीं, निकल ले भैये संभल ले समझ भैये, यस ऐसा एक गाना हाँ था। हाँ वो एक्ट्रेस का नाम मैं भूल रही हूँ। उसपे मैंने परफ़ॉर्म किया था। रामू जी चाहते थे कि वो शबीना से करवा दो, ये बड़ी बिंदास डांस करती है, ये कर लेगी क्या सोलो? तो मास्टर ने बोला नहीं करेगी। मुझे पूछा तो मैंने, नहीं मास्टर जी, आई वोंट बी एबल टू बी कंफर्टेबल वेयरिंग कॉस्ट्यूम, ऐसा जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगी, मुझे नहीं करना है।
तो फिर बोले ठीक है। तो रामू जी हमेशा बोलते थे उस हीरोइन को कि ऐसा करो, इसकी जो तरह बंदास लड़कों की, क्योंकि मैं लड़कों को सिखाती थी। अच्छा, गणेश मास्टर जी के यहाँ एक चीज़ थी, सलमान भाई के सारे गाने गणेश मास्टर जी कर रहे हैं, जी सलमान भाई को सिखा कौन रहा है, मास्टर जी या मैं? अच्छा क्योंकि भाई बोलते थे ये जो गणेश कर रहे हैं ना, हाँ इसको किसी ने अगर कॉपी किया तो शबीना है, हाँ चल तू सिखा। तो लड़के खड़े हैं, मैं सिखा रही हूँ, ऋतिक रोशन मैं सिखा रही हूँ, हम्म, गोविंदा हम्म, मैं सिखा रही हूँ। तो जितने मेल एक्टर, सनी देओल मैं सिखा रही हूँ, हम्म, जितने मेल एक्टर थे, क्योंकि उनको लगता था कि शबीना पीकर भूखे भूल के पी गई। डेविड हंस साहब की सारी फिल्में होती, तो डेविड जी बोलते थे कि ये तो गणेश को घोल के पी गई है, क्योंकि इतना घोड़े का चश्मा बोल रही हूँ ना मैं, मम्मी के बाद अपने गुरु लोग के साथ मैंने Right. घोड़े का चश्मा लगा लिया, ये करना है। और मास्टर जी बहुत स्ट्रिक्ट मास्टर थे, कभी ऐसे हम लोग को सादा नहीं ट्रीट किया। तो उनका जो स्ट्रिक्ट होना ना हमें बनाया उसने। राइट तो ये गुरुओं के साथ सीखा। फिर जब वो गाना कर रही थी तो राम गोपाल ने बोला इसकी तरह करो, इसकी तरह करो। तो काफ़ी एक्टर से साथ होता है, इसकी तरह क्यों, वो डांसर है, उसके बॉडी में भी नहीं, उसका फेस देखो, राइट वो एक्टर की तरह डांस करती है, ऐसे करो। तो वो होने लगा, तो रामू जी को वो डांस याद रह गया। बोले एक लड़की थी, गणेश की असिस्टेंट थी, तो उसको मास्टर जी बोल को फ़ोन किया, मास्टर जी बोले उसने तो काम छोड़ दिया मेरे पास से। उन्होंने आसिफ शेख, उनके एक प्रोडक्शन वाले थे, ओके उसको बोले तुझे लेकर आना पड़ेगा शबीना को, किधर है ढूंढ उसको। वो ढूंढते रहे, पता चला मैं चेन्नई में हूँ। प्रभु सर को कॉल गया, मैं बॉम्बे आई, मम्मी के साथ गई ऑफिस में मिलने। तो बोले कोरियोग्राफर, मम्मी बोले, मैं बोली नहीं सर मुझे नहीं करना। मैंने कभी नहीं सोचा मना था, कर दिया मना आपने कर दिया, ओके क्योंकि मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, बस एग्जाम्स होने वाले थे। और मैंने ये था कि एग्जाम्स हो गए तो मुझे फिर बस डिग्री लेकर आगे हाँ अपना करना है पूरा, जब तक असिस्ट करूंगी। कभी गुमान में नहीं था, कभी बनना ही नहीं था कोरियोग्राफर। तो मैंने बोला सर मुझे तो बनना ही नहीं है। ये एक्सप्लेन माय मदर दैट मार्क माय वर्ड्स, ये बहुत बड़ी कोरियोग्राफर बनेगी। ओ उन्होंने बोला रामू जी ये, ने कहा हाँ, शी इज बी अ बेटर कोरियोग्राफर देन अ डॉक्टर। इसको यहीं पे आना है घूम के, एक गाना करवाओ। 2 घंटे के एक्सप्लेनेशन के बाद बोला एक गाना करो, और मुझे बोला कि तुम डिसाइड करना कि तुम्हें लगा कि तुमने ये जो किया है बहुत अच्छा है, तो फिर मेरे पास आना। ओके फिर मैं गई, मेरा ऑडिशन लिया गया, मुझे 2 गाने चूज़ करने बोले, हमको आज कल है इंतज़ार। माधुरी दीक्षित की बड़ी फ़ैन हूँ मैं। 15th में मैं भी पैदा हुई, वो भी। सरोज खान, माधुरी दीक्षित के कॉम्बिनेशन, इनके गाने देख-देख के स्कूल में परफ़ॉर्म करते थे। जी फिर 31st नाइट में बिल्डिंग की टेरेस पे, तो वो वैसे माहौल में हम बड़े हुए। तो माधुरी दीक्षित का गाना मतलब सवाल ही नहीं उठता कि मैं झूम के ना नाचूँ। राइट बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं, आज भी उनको देख लूँ तो मैं रो दूँगी, ऐसा है। तो मैंने परफॉर्म किया, ही सेड चलो ये गाना करो, 50,000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट सॉन्ग। पहली बार वो चेक वो चेक, वो अमाउंट आया। आई सॉ माय मदर, मम्मी ने मुझे बोला कि सबकी फीस भर देंगे इसमें, सबकी फीस हो जाएगी, 5 बहन भाई हैं हम। जी तो पहली बार वो एक अमाउंट देखा ना, वो भी एक चीज़ थी। राइट क्योंकि फिर मैंने काम शुरू किया, पहला गाना किया, एडिट पे गई, और जब मैंने पहला गाना देखा तो मैंने देखा कि ये मैंने क्रिएट किया है। तो प्राउड डांस, यस लाइट्स, ये होना चाहिए, वो होना हो, क्योंकि वो फ़िल्मी थी, फ़िल्म के ऊपर। हाँ हाँ तो उसमें कैमरा कहाँ होगा, लाइट कौन-सी कहाँ चाहिए, डायरेक्टर के साथ बैठ के वो करके जो वो प्रोसेस था, वो मुझे इतना ओवरवेलमिंग लगा कि मैं रो पड़ी अपना पहला गाना देख के। मुझे और याद मुझे आ लगा गया क्योंकि वो फिल्म इतना वर्क नहीं की थी बट उसके गानों ने गानों बहुत ने बहुत, चार्ट बस्टर पे बहुत चलते बिल्कुल। थे यस और ये फेमस हो गया कि एक हाँ 19-20 साल की लड़की है हाँ इसकी कोरियोग्राफर, सबको लगा सरोज खान ने किया। तो इंटरनेट तो था नहीं, तो किसी को कैसे पता चले, और जब टाइटल में नाम आता है तो लोग कब पढ़ेंगे, लोग तो पढ़ते भी नहीं थे, तो उठ के तो चले किसी जाते को पता ही ना चले। जब पता चलता रहा तो मुझे काम मिलना शुरू हुआ। हम्म, तो जब मैं वो गाना करने के बाद रामू जी के साथ बैठे, ही सेड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आई सेड आई वांट टू डू द फिल्म। ही गेव मी द एंटायर फिल्म। आई सेड, ही सेड व्हाट यू लाइक, आई सेड सर 70 के पर्दे पे आई सॉ दैट दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड हम्म, and this will run for 100 years more, 100 200 till the time I'm there. After I die also, people will watch this, राइट and I love the fact about it that I've created everything. नाइस That's how my journey started. सबसे इतने लंबे तक करियर में कौन सा गाना था जो लगा कि हाँ मज़ा आ गया करके इसमें तो मैंने कर मैं दिया आपको कमाल सच बताऊं, हाँ हर एक फिल्म का मेरा उस वक्त गाना एक हिट होता था। जी मैं माधुरी दीक्षित हिट हुआ, चंदन अरोड़ा को माधुरी दीक्षित का कॉल आया पहले टीजर के बाद,
शी सेड कि सरोज जी ने कमाल कर दिया। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला सरोज जी ने नहीं, शबीना खान ने, एक छोटी सी प्यारी सी लड़की है उसने किया है। शी सेड शबीना खान। तो मैंने उनके साथ काम किया था गणेश मास्टर जी के साथ जी। और प्रभु देवा के भी साथ एक गाना उनके साथ। बोले कौन? तो बोले वो जो असिस्टेंट थी और वो आपकी बड़ी फैन। ओ याद आया। देन शी केम ऑनलाइन, आई वाज एडिटिंग एंड शी सेड बहुत अच्छा किया। और मैं रोती रही, मेरा गला चोक हो गया। ओह! एंड शी सेड दैट तुमने बहुत अच्छा काम किया। हुँ, तो वहाँ पे ज़िंदगी में एक टिक मार्क टिक आया मार्क है। कि अच्छा था, क्योंकि वही नेचर जो असिस्टेंट की तरह मैं आज भी सेट पे काम करती हूँ, खुद खड़ी रहती हूँ, खुद अपने हर काम को अपने हाथ से गुजारती हूँ। यस। तो वो एक कंसिस्टेंसी ऑफ डिसिप्लिन है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो चलता रहा और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, जी। एक गाने से दूसरा। आशिक बनाया आपने हिट हुआ, उसके बाद नाच फिल्म का गाने हिट हुए। उस वक्त नाच कंटेम्प्रेरी उस वक्त करवाया जब आज लोगों को पता है कि कंटेम्प्रेरी डांस है क्या। टेरेंस लुइस एक कोरियोग्राफर है, उन्होंने भी गाने किए उसमें, मैंने भी किए। तो नाच के गाने हिट हो गए। आशिक बनाया आपने जो वो तो कल्ट है, वो मेरा पहला हिट, सुपर हिट जिसे कहते हैं, यस। वो हिट हो गया। तो वो एक लव मेकिंग सॉन्ग कमिंग इनटू ऑल द अवार्ड्स वाज अ रेयर थिंग। राइट। मैं नॉमिनेशन स्टार्टेड। My first nomination for Zee Cine Award for मरजावा मिट सॉन्ग इमरान हाशमी। एंड मेरे साथ जो कोरियोग्राफर्स नॉमिनेटेड थे वो थे प्रभु देवा और गणेश आचार्य जी। एंड आई गुरुओं के साथ। गुरुओं के साथ, और मेरे लिए यही अवार्ड था, जी। यू नो। तो वो वहाँ से सब कुछ उस तरीके से शुरू हुआ। मुझे ये बताइए ना कि जब आप सलमान को कर रहे हो कोरियोग्राफ, जब आप सनी देओल को कर रहे हो, और जब आप एक डांसर को कोरियोग्राफ कर रहे हो जो टैलेंटेड है, जो डांस भी करता है, ऋतिक रोशन की बात कर सकते हैं, तो क्या प्रोसेस में आपके फ़र्क होता है? मुझे प्रोसेस समझाइए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि ये उस तरह की इनके बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, ये कुछ डांस स्टेप्स को पकड़ के जाते हैं। तो आप एज अ कोरियोग्राफर क्या आपका प्रोसेस होता है, वो बताइए प्लीज़। देखो, ये जितने भी स्टार्स के आपने नाम लिए, इन्होंने एक लेगेसी कायम की है बिल्कुल। इतने सालों से। सनी सर ने एक लेगेसी कायम की। आप सनी सर को गोविंदा नहीं बना सकते, आप गोविंदा को सनी नहीं बना सकते। जी। तो इन्होंने अपना स्टैंड खुद ही एक ताइफ की कोरियोग्राफी करके बना लिया है। हमें इसको मेंटेन करना है। बस। फ़र्क ये होता है कि आप जब मेगा स्टार के साथ काम करते हो तो आप स्टेप से ज़्यादा आपको ये पता है कि मैं कुछ भी करूँगी तो इनके थ्रू लाखों नहीं करोड़ों देखेंगे, लेकिन अगर मैंने अच्छा कर दिया तो वही करोड़ों वो स्टेप को फॉलो करेंगे। ये एक माइंडसेट आपका कंटिन्यू रहता है। ठीक है। तो ये नहीं ज़रूरी है कि सलमान खान है तो आप मत काम करो, फिर आप ज़्यादा अच्छा करो, ज़्यादा अच्छा स्टेप करो। तो ये कोरियोग्राफर टू कोरियोग्राफर डीलिंग अलग होती है। मेरी डीलिंग एक है पॉजिटिविटी को लेकर कि गोविंदा मुझे मिल गया है ना, तो मैं कितनी चाशनी डाल दूँ, कितना शहद भरी स्टेप डाल दूँ कि लोगों को लगे कि यार गणेश मास्टर ने तो किया था, शबीना ने भी किया। सनी सर के साथ मेरा गदर 2 हिट हुई है, जी। इतनी बड़ी मेगा हिट हुई है, बहुत काम किया मैंने। और मेरा एक और है इस आपके जवाब में, सबसे बड़ा एक आता है कि मैं एक वक्त में एक फिल्म करती हूँ। ओके। या आप एक टाइम पर एक ही एक ही प्रोजेक्ट फिल्म लेते हैं? करती हूँ नाइस। पिछले 7-8 साल से, क्योंकि माय डायरेक्टर्स आर कॉलिंग मी फॉर लाइक सूरज बड़जात्या जी मुझे पूरी फिल्म दे रहे हैं, तो मैं उनका एक प्रोसेस है, तो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल मुझे वही फिल्म करनी है, क्योंकि आई वांट टू मेक माय डायरेक्टर वेरी कंफर्टेबल। अच्छा। आई वांट टू बी अवेलेबल देयर, आई वांट टू अंडरस्टैंड माय कैरेक्टर इक्वल टू माय डायरेक्टर। तो मेरा प्रोसेस ऑफ ऑल दीज नेम्स यू टुक बिकम्स वेरी डिफरेंट देन अदर्स। अब मैं सनी देओल के साथ काम कर रही हूँ, गदर कर रही हूँ, 1.5 साल मैंने सिर्फ गदर की। पूरी फिल्म के गाने मैंने किए, फिल्म में जितना म्यूजिकल बैकग्राउंड आता है वो मैंने किया। डायरेक्टर के साथ बैठ के, जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं मैं वहाँ भी बैठ जाती हूँ कि सर आपके साथ समझूंगी तो सीख ही लूँगी, क्योंकि अनिल शर्मा बहुत अच्छा इमोशनल डायरेक्टर है। उनके ऐसी कल्ट फिल्में किसी ने नहीं दी, और जब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं कहीं और क्यों भागूं, ठीक है। छोटा-छोटा या बड़ा-बड़ा 1-2 गाने क्यों। ठीक है। तो मैंने ऊंचाई ख़त्म की पूरी फिल्म, 9 महीने का प्रोसेस, उसके बाद में आई। वरना आप सोचो ऊंचाई जैसी फिल्म, सूरज जी बोल सकते थे कि मैं मेल कोरियोग्राफर लूंगा क्योंकि अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी, डैनी, बट उन्होंने मुझे क्यों चुना? क्योंकि मैंने उनको वक्त दिया। उनकी पहले की सारी फिल्मों में वक्त, उन्हें पता है कि वक्त देगी, भरोसा है कि मेरे काम को अपना काम समझेगी। ये डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। पैसे बहुत कम आ जाते हैं, क्योंकि आप जब ज़्यादा
बट दैट्स फाइन, मनी फॉलोज, इट्स अगेन माई पॉजिटिविटी। पैसे आ जाएंगे, पैसे के पीछे नहीं भागना है, मैंने काम अच्छा करना है, लेट मनी फॉलो मी। कुछ समय पहले मैंने गीता माँ जी का इंटरव्यू किया था, तो उनसे बातचीत के दौरान ना उन्होंने कहा था कि जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, जो एरा हम देख कर आए हैं, अब वैसा रहा नहीं है। अब कहते हैं जो मोस्टली जो है आपको 1 या 2 गाने मिलते हैं, पूरी फिल्म मिलना मुश्किल होता है। तो ऐसे में कोरियोग्राफर एज ए सेटिस्फेक्शन नहीं आता, तो इसलिए मैं वो काम वैसे लेती नहीं हूँ, मैं वैसा काम नहीं करना चाहती। जब मुझे लगेगा तो मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। आप क्या समझ पाते हैं? क्या सच में ये जो 1 गाने 2 गाने का जो कल्चर चल पड़ा है वो कितना सही है एज अ कोरियोग्राफर, और क्या कि गलत है, सही है? प्लीज़ आप एक्सप्लेन सी, करें। ये कल्चर हमेशा से था। हुँ, जब मैं असिस्टेंट थी गणेश हुँ, हेगड़े बोलो, हुँ, उनके भी, गणेश आचार्य जी की हुँ, पूरी पूरी फिल्म मैंने उन्हें भी करते हुए नहीं देखी। ओके, ठीक है, तो मैंने वही कल्चर देखा है कि 2 गाने 3 गाने, हुँ, बहुत बार हुआ प्रोड्यूसर ने देखा कि 2 गाने बहुत अच्छे हुए तो बाकी गाने भी दे दिए मास्टर जी को, हुँ, ये हुआ है। बट मैंने कहा ना कि पीपल टू पीपल, हुँ, आपके अंदर सब्र है, संयम है, पॉजिटिविटी है तो रुको आप। मैं 9-9 महीना घर बैठी हूँ, हुँ, प्रेम रतन धन पायो सुपर हिट हुई, मैं 9 महीना घर बैठी हूँ, मुझे काम नहीं मिला, लोगों ने मुझे नहीं बुलाया। ओके, फीमेल कोरियोग्राफर्स के हुँ, साथ ज़्यादा बंदिशें हैं। है, है जी, बहुत है, मैं अच्छा, बात करूँगी आपसे, हुँ, मुझे आपके माध्यम से बताना भी है जी, जी, कि है, बंदिशें हैं। हुँ, एक नहीं है, कई बंदिशें हैं। तो गीता जी ने करे का, वो तो मतलब वो तो बहुत सीनियर है एंड हुँ, आई लव हर एनर्जी हुँ, कि हाँ, ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने देखो अपना नाम कैसे किया। हुँ, शी पुट हर पॉजिटिविटी टुवर्ड्स बीइंग जज एंड शी हाँ, इज़ द बेस्ट जज टुडे। हुँ, शी सिट्स, मतलब वो इन बिटवीन बड़े स्टार्स के बीच में बैठती है वो। करेक्ट, उन्होंने अपना, क्योंकि उन्होंने उतना टाइम उसको दिया। जी, दैट्स व्हाट आई डिड। हुँ, मुझे जब बुलाया गया था अ, द मतलब सेकंड थर्ड सीज़न पे हुँ, 2014 में, तो मेरे पास एक चॉइस थी, आपको बुलाया गया है, आप आइए। तो मैं जाके बैठी, मिली, मेरे पास प्रेम रतन धन पायो फ़िल्म थी, तो मुझे चूज़ करना था। मैं हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेती हूँ ज़िंदगी में, ओके, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो या अच्छे हो, मुझे निभाना है। तो सोच समझ के मैंने कहा कि वहाँ जाके मैं पब्लिक में फ़ेमस हो जाऊँगी बहुत, बट मुझे सेट्स पे रहना बहुत पसंद है। हुँ, मुझे बड़े गाने करना है, हुँ, मुझे ये करना है। हुँ, मैंने चूज़ किया प्रेम रतन धन पायो फ़िल्म, और मैंने वहाँ नहीं किया हुँ, काम, जज की कुर्सी पे नहीं गई आप। क्योंकि मेरे पास लकीली वो फ़िल्म थी ना, जी, तो मैं 3 महीना वहाँ देती या मैं इस फ़िल्म को करती। मैंने वो फ़िल्म की और उस फ़िल्म ने मुझे नाम, फ़ेम, हुँ, सब कुछ दिया। शबीना खान जो शोरील जाती थी हमारी पहले, जी, वो शोरील बंद हो गई। हमारी एक डीवीडी होती थी, हुँ, फिर वो भेजना होता था या लेके जाना होता था, दे जी, विल सी द मूवी, हुँ, क्योंकि उस वक़्त कहाँ यूट्यूब था या हाँ, सही बात है। गूगल कर हाँ, लो, ऐसा आपको कुछ अपना था क्राफ्ट, नहीं। हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए वक़्त में। हुँ, तो वहाँ से मैं आती हूँ। तो प्रेम रतन धन पायो गेव मी दैट नेम कि पूरा नेशन नाचा, पूरी दुनिया नाची सही और बात, एक नाम निकल के आया जिस शबीना खान। हुँ। आज मुझे ऐसे बुलाते हैं, अरे वो शबीना खान है ना, ऐसे बुलाते हैं। राइट, कोई मेरा इंट्रोडक्शन करते हैं, मास्टर जी ने खुद अभी 2 दिन पहले अपनी एक हीरोइन को इंट्रोड्यूस किया। हुँ, ये शबीना खान है अपने सेट पे जिसने ये गाना किया। हुँ, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती हुँ, है। वो मिला, तो मैंने हमेशा वो डिसीज़न लिए। अभी भी जब मैं फ़िल्में करती हूँ, काम मिलने और ना मिलने, पूरी-पूरी फ़िल्में करने के लिए हुँ, मुझे बहुत घर पे बैठना पड़ा। बहुत बार बैठना पड़ा ओके, और बहुत बार इसलिए भी बैठना पड़ा कि बहुत बड़े-बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम है मेरे पास जिन्होंने मेरा काम छीना। ओह! मुझसे बड़ा अगर नाम हुँ, कहीं जाता है, बोलता है, "उसको क्यों बुला रहे हो? मैं कर लूँगा ना आधे दाम में, तो मुझे बुला लो।" अच्छा, वो आधे दाम पे भी रेडी हो जाते हाँ थे? जी, ये एक रेस है। हुँ, आपको घर चलाना है, महीने में आपको इतना टारगेट पूरा करना है। जी, क्योंकि कोरियोग्राफर्स आर आल्सो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड। हुँ, हुँ, किसी हुँ, की कुछ है और किसी को काम करते-करते आदत हो जाती है, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो काम माँगने के और काम छीनने के बहुत तरीके पैदा हो गए हैं। तो उस रेस में मैं पीछे रह जाती हूँ हमेशा। हुँ, तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर सकती। और मेरा एक तरीका, जिस तरीके को मैं बोल रही हूँ, वो ये है कि पूरी फ़िल्म जब मैं करती हूँ, हुँ, तो मुझे लगता है कि पूरी फ़िल्म का एक सुर बन गया। हुँ, पूरी फ़िल्म को मैंने कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से पकड़ के अपने डायरेक्टर के साथ फ़िल्म की, तो फ़िल्म एक अलग लेवल पे चली गई और राइट, वो फ़िल्में हिट होने लगी। हुँ, उसमें डायरेक्टर का हाथ है, उसमें सबका हाथ है, डीओपी का हाथ है, डायरेक्टर का, एक आर्ट डायरेक्टर का, मेरा, सबका हाथ है। तो जी, मुझे अच्छा लगने लगा। हुँ, तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरी चाहतें बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर बन के एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, मैं अपने आप को नॉर्मल ज़िंदगी में जीती हूँ, मुझे चलेगा। हुँ, अगली फ़िल्म मेरी 3 महीने बाद आ रही है, उसके बीच में किसी ने बुलाया तो काम करूँगी, नहीं बुलाया तो नहीं करूँगी, चलेगा मुझे। चलेगा मुझे। बट मेरी अगली फ़िल्म हुँ,
ये है। तो मेरी ऊंचाई कंप्लीट हुई, 3 महीने बाद गदर 2 शुरू हुई। तो उतना वक्त आप डायरेक्टर को देते हो तो आपकी रिपीट वैल्यू होती है। बिल्कुल तो मेरा प्रोफाइल आप देखोगे तो रिपीट वैल्यू है। जी सलमान भाई ने जब बुलाया, उन्होंने देखा कि शी नोज अ जॉब, उनसे ज़्यादा पारखी कोई नहीं है। शी नोज अ जॉब, और हर फिल्म में मुझे एक गाना दिया। तो उन्हीं की फिल्में हैं जिसमें मैं एक गाने के लिए बुलाओ, 2 बुलाओ, जो बुलाओगे आप मैं कर लूँगी भाई, जी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पहचानते हैं। उन्होंने वही गानों के लिए मुझे बुलाया था कि शबीना करेगी, इसको बुला लो। अच्छा ये उनके स्पेशल डिमांड हाँ होती जी, है ओके उनका ये है, हाँ उनके अपने फ़ेवरेट कोरियोग्राफ़र्स हैं और वो हमें टीम मानते हैं। तो उनके फिर इसको ये दे दो, इसको ये दो, इसको दो। उनका वो जो उदारता वाला दिल है, इसको भी काम दो, अपना बंदा है, इसको भी दो, शबीना को बुलाओ। तो मुझे जाके काम माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनसे। उन्हें पता है ये बुलाओ इसको, ये अच्छा करेगी। नाच मेरी जान उन्होंने बोला ये करेगी, भाई-भाई का गाना है और ये बहन-भाइयों वाली है, ख़ानदान वाली है, यस यस ये करेगी, इसको बुलाओ। कबीर खान के साथ, देखते हैं वो दो बहुत जबरदस्त गाना है वो दोनों कबीर खान के साथ बॉन्डिंग पहली बार मेरी बकेट लिस्ट में कबीर खान का नाम आता है, ट्यूबलाइट का गाना ट्यूबलाइट का। तो मुझे वो तो भाई की वजह से मुझे काम बहुत, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है बहुत ज़्यादा पूरी फ़िल्म करने के, और पूरी फ़िल्म नहीं भी है। तो कई बार मैंने फ़िल्में छोड़ी भी है। 2 गाने आपको देंगे, 2 उनको देंगे, ऐसा मुझे शायद नहीं करना है। मैं नहीं कर पाऊँगी, बहुत रिस्पेक्टफुली मैं छोड़ देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे एरोगेंस आ गया है। ये आया कि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे वक़्त लेके स्क्रिप्ट को पढ़ना है। ओके कई डायरेक्टर्स नाराज़ हो जाते हैं कि स्क्रिप्ट को पढ़ना है, हेलो हाँ कोरियोग्राफर स्क्रिप्ट पढ़ेगा। तो फिर मैं बहुत प्यार से बोलती हूँ कि सर मैं आपके कैरेक्टर्स को समझना, भट्ट साहब के साथ मैंने बहुत फ़िल्में की हैं, उनके साथ ये सीखा है, कैरेक्टर को समझो बेटा और अपने अंदर वो आवाज़ पैदा करो जो उसके आँख से आँसू निकाल दे। भट्ट साहब के यहाँ से आती हूँ मैं, राम गोपाल वर्मा, भट्ट साहब, ये कल्ट डायरेक्टर्स हैं। तो इनके साथ रह के सीखा। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको निभाने पड़ेंगे अगर आपको पूरी फ़िल्में करनी है तो। जी और इस रेस में फिर कई बार बड़े-बड़े नाम हैं, मैं नहीं लेना चाहती, रिस्पेक्टफुल नाम है, लेकिन उन्होंने काम भी छीना है। आधा पैसे में काम कर लूँगा, उसको मत दो, काम हाथ से चला गया। कई बार उनके गाने ज़्यादा हिट हैं, शायद वो मुझे एक अच्छी स्टेप दे देंगे। तो सर मैंने भी तो अच्छी स्टेप दी है आपको। हाँ, बट वो ज़्यादा बड़ा नाम है, मैं चाहता हूँ कि एक गाना उनसे करवा लूँ। फिर मेरी चॉइस है कि एक गाना वो करेंगे तो मुझे बाकी फ़िल्म करना है या नहीं करना है। तो पहले-पहले तो मैंने की। उसका ऐसे भी हुआ कि पूरी फ़िल्म मैंने की, एक गाना बहुत बड़े मास्टर ने कर दिया, तो वो गाना हिट हो गया और वो पूरा नाम लेके चले गए और मुझे नाम नहीं मिला। ये भी हुआ पहले-पहले। अभी मतलब 5 से 8 साल हो रहे हैं मैं पूरी फ़िल्में कर रही हूँ। तो बिगिनिंग के ईयर ये भी हुआ कि पूरे गाने लेने साइन कर दिया, बाद में बोला यार एक गाना उनके साथ करना चाहते हैं। तो ठीक है सर कर लीजिए। कर लिया तो वो गाना हिट हो गया क्योंकि वो प्रमोशनल सॉन्ग था और मेरे सारे डिफ़िकल्ट गाने वो मैं रह गई एक जगह। तो ये एक्सपीरियंस से सीखा फिर थोड़ा-सा काम आगे बढ़ता गया। सलमान भाई ने बुलाना शुरू किया, वहाँ से लोगों ने मुझ पे भरोसा ज़्यादा करना शुरू किया। जब फेस करते हैं जब जान रहे हो आप कि यही वो इंसान है जिसने मेरा काम या नाम जो मुझे मिलना चाहिए था वो वहाँ चला गया वो उस समय कैसे डीलिंग होती है कि उनकी तरफ से आपकी तरफ से अ, जब मुलाकात होती है तो हमने भूल जाना है। वो गुरु हैं आपके या ये सारे सारे लोगों से कुछ ना कुछ सीखा है, ये हमारे बड़े हैं। तो कुछ नहीं, डीलिंग क्या होना, मैं बहुत अलग तरीके से डील करती हूँ। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो मैं सोच लेती हूँ कि कुछ बेहतर आने वाला है, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि फ़िल्म की पब्लिसिटी अच्छी नहीं हुई, बहुत मेहनत की और 1 साल दे दिया इस फ़िल्म को, लेकिन पब्लिसिटी पे प्रोड्यूसर्स ने इतना पैसा नहीं डाला जितना डालना चाहिए था। नए एक्टर थे, डालना चाहिए था, तो भी हमारा नाम नहीं हुआ। तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर मुझे लगा कि सलमान भाई ज़िंदगी में आए, जब उन्होंने बुलाना शुरू किया, पिछले कुछ 4-5 साल से जो एक भी गाना उनके साथ करती हूँ तो वो हिट हो जाता है। तो फिर लोगों का भरोसा आपके लिए बढ़ जाता है। कि हाँ लकीली वो सब बहुत मेहनत करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं मज़दूर हूँ। हाँ, बहुत मेहनत करती हूँ। तो आपके फिर जो आपको रास्ते थोड़े आसान होने लगते हैं जब आपके साथ एक मेगा स्टार आप पे भरोसा जी। करता है। आपने कुछ समय पहले ज़िक्र किया कि महिला कोरियोग्राफ़र जो फीमेल कोरियोग्राफ़र उसके लिए जर्नी बहुत मुश्किल है, वो सब टफ़ है सिचुएशंस कंपैरेटिवली मेल और फीमेल की बात की। प्लीज़ अगर मुझे बताइए ना किस तरह से टफ़ होती है, किस तरह से आपके एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं? जैसे मैं अगर कुछ सालों पहले की बात करती हूँ, हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक्टरों के साथ ही कास्टिंग काउच नहीं होता है, हुँ, सबके साथ होता है। लकीली मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मैं उस जगह जाने की कोशिश ही नहीं की।
2 बार मेरे साथ हुआ कि मैं वो सेट छोड़कर निकल गई। ओह! यस, मैं सेट छोड़ के निकल गई हाथ जोड़ के, क्योंकि मैंने बहुत यंग एज में शुरू किया है, तो मैंने भी ज़िंदगी देखी है। जी। तो मैं वहाँ से निकल गई है बोल कर के, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी आपका काम, मैं घर चली गई। मुझे प्लीज़ वो तरीका या वो लैंग्वेज समझाइए ना, क्योंकि बहुत सारे नए लड़के लड़कियां जो इस इंडस्ट्री में आएंगे और वो चीज़ों को देखेंगे, शायद उन्हें वो समझ ना आए, क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा नाम होगा या लोग होंगे इतने पावरफुल होंगे वो इस तरह से। तो वो जो पूरा प्रोसेस था या जो डीलिंग थी आपकी, वो स्ट्रांग रहना, वो ना बोलना, वो प्लीज़ बताइए ना क्या था और कैसे हुआ? तो यंग एज में काम शुरू किया तो हम्म, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि अरे बुलाओ उसको, हम्म, करते हैं काम। ऑफिस में गए, बैठे, हम्म, बात कर रहे हम्म, हैं। बात करते करते हमारा एक डुएट सॉन्ग है, हम्म, तो ऐसे करना है, वैसे करना है। तो बिकॉज आई एम वर्किंग इन टू इंडस्ट्री एंड आई रेज्ड, हम्म, बड़ी यहीं पर हुई हूँ ना, हम्म, समझ जाता है। जी। तो वहाँ से उठ के अगर मैं ये सोचती कि मेरे घर पे रोटी की ज़रूरत ज़्यादा है, हम्म, मुझे बैठना मेरी मजबूरी है, जी। तो वो माहौल में मैं बड़ी नहीं हुई हूँ हम्म, कि बैठना मेरी मजबूरी है, करना मेरी मजबूरी है। जी। वो जी। माहौल में बड़ी नहीं हुई। माय हम्म, मदर वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, नो बेटा, हम्म, साथ बैठेंगे, साथ भूखे रहेंगे, ये नहीं करना। मुझे एक्टिंग के भी ऑफ़र्स आए हैं कि तुम्हें लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, इस तरह भी बोला या गया। मुझे ऑफ़र्स बहुत आए हाँ। कि यू लुक लाइक रानी मुखर्जी, हाँ। तो तुम्हें लॉन्च करते हैं, हम्म, ये कर होगा, ऐसे होगा। नहीं, मुझे लॉन्च ही नहीं होना सर। कपड़े पहनने का तरीका बदल दिया मैंने। मैंने सीरीज़ ऑफ चेंजेस किए। बहुत छोटी होते हुए मैंने बड़े लोगों की तरह कपड़े अपने सी ज़िंदगी में अच्छा-बुरा हम्म, बहुत ज़्यादा आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। हम्म, आप कितने लेवल पे चीज़ों को करने देते हो। हम्म। फ़िल्म छोड़कर निकल गई, बिगिनिंग में ही। मेरी 1-2 फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, मैं क्योंकि वो फ़िल्म बातचीत छोड़कर में वो निकल आप गई। समझ आ गया था, वो आ सेंस गया आ था। गया था। ओके। एक्शन ऐसे करते हैं, हम्म, आइए आप करते हैं। हम्म, खड़े हो, आ जाइए। हम्म, आप खड़े मैं सर रेस्टोरेंट में करके दिखाऊँगी आपको। हम्म। यहाँ पे कर लेते हैं, ऑफिस में ही कर लेंगे। ऑफ़िस में कर लेते हैं। अच्छा। आप खड़े हुए, मैं खड़ी हुई, आपने साउंड ऑन किया, मैं दरवाज़ा खोल के निकल गई। बहुत बड़ा नाम है, निकल गई। हम्म, ये बात मैं आपके इंटरव्यू में पहली बार बोल रही हूँ। ओके। मैं निकल गई वहाँ से, हम्म, नीचे जाके बहुत रोई, फिर सोचा, मम्मी को बोला, मम्मी बोले, "बेटा तुम निकल गई, आई एम हम्म, सो प्राउड ऑफ यू।" कोई बात नहीं, हम्म, काम छोड़ दिया। वही गाने किसी और ने किए, वो गाने हिट हो गए। हम्म, लेकिन माय मदर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर, मलाल नहीं करना, लड़ते रहना है, हम्म, क्योंकि वो रास्ते में आपको नहीं जाना है, जी। ऐसे। जी। सोलो गाने के लिए ऑफ़र आते थे मुझे उस वक़्त हम्म, कि सोलो कर लो। इसकी वजह शी हैज़ अ गुड बॉडी, हम्म, करेगी, अच्छी डांसर है। तो ऐसा करना ही नहीं है सर। मैं वैसे कपड़े ही नहीं पहन पाऊँगी। आपके सोलो डांस में जैसे कपड़े आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल टू हूएवर डज़ इट, जी। वेरी रिस्पेक्टफुल। हम्म, मेरा माइंडसेट नहीं है मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने छोड़ दिया। खोया बहुत है मैंने, हम्म, पाया बहुत लेट है। जो अब पा रही हूँ ना, जी। बहुत लेट हो गया लेकिन चलेगा। दैट्स व्हाट आई चोज़ टू हम्म, डू इट। बट अगेन व्हेन यू वर्क विद पीपल लाइक सलमान खान, हम्म, इतने बड़े, हम्म, यस। उनके साथ जब मैं सेट पे काम कर रही हूँ, उन्होंने मुझे हेलो ब्रदर में बोला, ये रानी एक जैसी दिखती है, हेलो ब्रदर गाने में इससे शुरू करेंगे गाना हम्म, और उसके बाद रानी आ जाती है। हम्म, बट मजाल है कि कुछ और सोचा होगा। ये होते हैं स्टार्स, ये है सलमान खान। हम्म, जब भी सलमान भाई के साथ काम किया है, असिस्टेंट डेज़ से लेके आज तक, हम्म, कभी महसूस नहीं होने दिया। इसीलिए ये लोग इतने बड़े स्टार्स बनते हैं। फिर एक दौर आता है जहाँ पे द डायरेक्टर्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। अरे वो गाली दे, अरे यार फीमेल है ना तो गाली नहीं दे सकते। हम्म, तो उनका उनको कंफर्टेबल वैसे काम करना है कि मैं बेबाक, क्योंकि उनका हक है ना, वो डायरेक्टर है, हम्म, कि मुझे कैसे भी बात करो। 4 लोग बैठे हुए हैं। मैं कुछ सालों पहले की बात कर रही हूँ जब इंटरनेट इतना नहीं था, तो हम्म, 4-5 मेल बैठे हुए हैं, मॉनिटर पे बैठे हुए हैं और दे आर टॉकिंग। हम्म, फॉर 1 सेकंड दे विल फॉरगेट दैट अ फीमेल कोरियोग्राफर इज सिटिंग एंड दे विल टॉक एनीथिंग। ओ। देन आइदर आई बी पार्ट ऑफ दैट हम्म, और आई जस्ट गेट अप एंड वॉक आउट। तो वो चीज़ें होती, फिर डायरेक्टर, अरे यार सॉरी शबीना, तो जब तक आपका नाम नहीं होता, आप ये अब ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं लोग समझ अब के। पहले ही समझ जाते कि पहले कोई समझ जाते हैं, माहौल बदलता पर्सनालिटी है, है। नाम होने से माहौल बदलता है। हम्म, ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग थे जो बहुत रिस्पेक्टफुल थे बिगिनिंग में। हम्म, तो कुछ अच्छे लोगों ने अच्छा सिखाया, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बच के निकलना सिखाया। हम्म, तो फीमेल कोरियोग्राफर की ये चीज़ें हैं, कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। अब मैं शराब नहीं पी रही हूँ तो अरे यार ये नहीं पिएगी ना, नहीं सर आई विल सिट विथ यू, हम्म, उसमें क्या है?
तो जब इंटरनेट फास्ट हुआ, सोशल मीडिया चेंज हुआ, हालात बदले, कुछ चीज़ें बदली। लेकिन अगर आपकी ये हैबिट है तो आप इजी है उनके ग्रुप या उस माहौल में रहना? मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ। बहुत ईज़ी नहीं है। बहुत इजी नहीं है। अगर वो एक्टर मुझे पसंद करता है तो उसके आस-पास के लोग मुझे पसंद नहीं करते। ओके। बहुत लोगों को ये लगता है कि एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, हम्म। ऐसे एक्टिंग तो नहीं करी, मैं दारू नहीं पीती, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं। तो यहाँ पे ये भी एक फाइट है हम्म। कि आपको लोग डाउट करते हैं, अगर आप अच्छे हो तो भी आपको डाउट करते हैं। फेक रही है, हम्म। फेक तो नहीं है। आप पॉजिटिव की बातें करते हो, ज़िंदगी में जब काम नहीं मिलेगा तब देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हम्म। पॉजिटिविटी वर्क्स। मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ इस बात का। और फीमेल कोरियोग्राफर होने के 2-3 चीज़ें ये भी हैं कि आउटडोर में शूटिंग करने गए, रात भर बैठ गए, बातें कर रहे हो, कंफर्ट लेवल है। मैं नहीं बैठती, मैं नहीं बैठ सकती, ये मेरा प्रॉब्लम है। मेरा एक टाइम टेबल है, थोड़ा डिसिप्लिन है। तो बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते फीमेल कोरियोग्राफर्स के साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं। शराब नहीं पीती हूँ, शराब पीने वालों के लिए मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, बट मैं बैठ जाऊँगी, काम करने का है ना, बैठूँगी, काम करूँगी, बट मैं नहीं पीऊँगी तो सामने वाला अनकंफर्टेबल है। और यारी दोस्ती में बहुत काम होता है आजकल, कंफर्ट ज़ोन बहुत ज़्यादा होते हैं और हर एक के अपने फेवरेट्स होते हैं। तो हर एक के अपने फेवरेट्स में मैं कम लोगों की फेवरेट हूँ। लेकिन फिर ऐसा हो गया कि मैं फेवरेट हो गई। कैसे बना जाए फेवरेट? क्या तरीके? मैंने तो काम से मारा है। हम्म। काम इतना कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रांगली मैं काम करके अपने काम को बढ़ावा दे के आई हूँ कि आज अगर मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ तो सिर्फ अपने अच्छे काम की अच्छे वजह काम से। के, डेफिनेटली मैम। एक चीज़ समझना चाहूँगा, आपका हक है, आप जवाब देना चाहे दे या नहीं देना चाहे नहीं दे सकते, आप मुझे बता दीजिएगा। जब आप कास्टिंग की बात करते हो, चीज़ों की बात करते हैं, कुछ समय पहले जब ये मी टू चला था तब आपके मास्टर जी पर भी आरोप लगे थे। मुझे बताइए कि उस दौरान आप जब उनके असिस्टेंट थे और उस समय पे क्या आपने वो ऐसी कुछ चीज़ें महसूस की थी? क्या कुछ ऐसा था? सी मैं बहुत छोटी थी, टू बी हम्म। फ्रैंक। हम्म। जब मैं काम करती थी, जी। मैं बहुत छोटी थी हम्म। और मुझे वो समझने का वक़्त नहीं था। मैंने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम्म। मैंने बहुत कोरियोग्राफर्स को देखा, असिस्टेंट्स के साथ अफेयर है, एक्टर के साथ है, ये देखा है। बट मैं जब मास्टरी के तहत काम करती थी, मैं बहुत छोटी थी और जब समझने लगी तो काम छोड़ दिया। ओके। तो सच क्या है, झूठ क्या है, उस बारे में मैं नहीं बताना चाहूँगी। बहुत बड़ा नाम है वो, मेरे गुरु भी है। जी। जिन्होंने बोला है मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करना चाहूँगी। उन्होंने बोला है। ये एक अलग चीज़ है जिसके बारे में शायद मेरे पास ठीक जवाब नहीं है। जिस पे गुज़रती है और जिसने किया है और ऊपर वाला, इनके सिवा कोई और जवाब नहीं दे सकता। बट मैं जब उनका कोरियोग्राफर असिस्टेंट थी, मैं बहुत छोटी थी। ओके। मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन जो भी लड़की, मैं अलग तरीके से बोलूँगी कि मी टू को लेकर आवाज़ उठाती है, तो एक लड़की कभी भी अपने कैरेक्टर को ऐसे दुनिया के सामने लाना पसंद नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ओके। बट फिर भी मुझे सच्चाई नहीं पता, तो मैं शायद नहीं बोल पाऊँगी इसके बारे में ठीक। ओके। बट मुझे इतना पता है कि अपने लिए बाद में खड़े मत हो, उस वक़्त आप क्या कर रहे थे? सिक्के के 2 पहलू हैं। जी। मैं तो खड़ी हुई थी, खड़ी हो गई, निकल गई। मैं वहाँ रुकती, कुछ होता, फिर कुछ साल गुज़रते, फिर मैं बोलती मीडिया के सामने, ओह माय गॉड! मेरे साथ हुआ था, इसने ऐसे किया, मी टू। तो वो भी तो गलत है, तो लड़कियों को भी समझना चाहिए। जिस वक़्त ये हो रहा है, उसी वक़्त लाफ़ा मारो, निकल जाओ। फिर बाद में तो सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बट एक चीज़ मैं और बस अब जानना चाहूँगा कि जब आप ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो तो उसका एक इम्पैक्ट भी जाता है ना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, तो बिल्कुल। उससे डीलिंग कितनी मुश्किल हो जाती है, या फिर लोग समझ जाते हैं कि नहीं सही क्या है गलत क्या है इंडस्ट्री में? देखो, इंडस्ट्री में आप क्या हो, हम्म। जब आप सेट पे काम करते हो ना, ठीक है। बीइंग अ फीमेल कोरियोग्राफर, मैं 1000 लोगों का एक सेट रन करती हूँ। हम्म। सेट पे ही आपका नाम, बदनाम, अच्छा वहीं पे होता है। उस सेट से 1000 लोग जब बाहर जाते हैं, तो वो बताते हैं कि ये ऐसे काम करती है। सबसे ज़्यादा आज भी काम, एक सेट पे आप जब काम करते हो, वही माउथ पब्लिसिटी बाहर होती है। आप कैसे डील कर रहे हो अपने से छोटों के साथ, लाइटमैन के साथ, डांसर्स के साथ, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, जी। वो आपका मैनरिज़्म उस बात को साबित करता है। तो आपके अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखाई देते हैं, आपको काम नहीं मिलना भी वहीं से होता है। क्या गाली देती है यार ये कोरियोग्राफर, कितना गाली दे के बात करती है, कितना चिल्ला के बात करती है।
ऐसे पहले अभी भी ये होता है, तो वो सेट ही आपके लिए डिसाइड करता है आजकल। आज भी पहले भी जो मैंने देखा है, जी तो आप ही आपके लिए डिसाइड करते हो और जी कोई नहीं डिसाइड कर सकता। और कोई नहीं कर सकता। आपको माइक लेके गाली दे के बात करवानी कि मैं फीमेल कोरियोग्राफर हूँ लेकिन तुम्हारी ऐसे करना है, हम्म, या आपको आपके काम से कि बॉस ये है, ये हम्म, रखना है। हम्म, तो वो मैंने अपना बनाया हम्म, और वही मुझे माउथ पब्लिसिटी पे बहुत काम मिला। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, अच्छा मेरा कभी कोई नहीं। ग्रुप नहीं है। हम्म, सब कोरियोग्राफर के अपने हाँ फेवरेट ग्रुप्स है, हाँ मेरा कोई ग्रुप नहीं है। मेरे रिपीट वैल्यू है। मेरे डायरेक्टर्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया है वो आज मेरे साथ 5वीं फिल्म कर रहे हैं, 8वीं कर रहे हैं, 9वीं कर रहे हैं, 10वीं कर रहे हैं। हम्म, तो रिपीट वैल्यू है क्योंकि सेट पे काम करते हुए देखा है, जी काम डिलीवर करते देखा है। जी तो यही बात सबसे है गेम। इंटरेस्टिंग यही है। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप काम से लाफा मारो जिसको मारना है, जी अपने काम से मारो। हम्म। ठीक है शबीना मैम, थोड़ा हैवी टॉक्स हो गया। समझ सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं और आप कई बार चाहते हुए भी खुलकर बातें नहीं कर सकते, सही भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात होनी चाहिए, ठीक है। इस पूरे दौरान में इतने सारे नामों के साथ आपने काम किया, मुझे कोई फ़नी किस्सा याद आता है आपको किसी के साथ? बहुत सारे। एक सलमान सर के साथ मेरा एक होता है हम्म असिस्टेंट डेज में। जब सलमान सर, हम वो कभी रिहर्सल नहीं करते, हम्म, तो असिस्टेंट डेज में अच्छा भी हाँ वो हाँ कभी रिहर्सल नहीं करते। डायरेक्ट सेट हाँ सेट पे आते हैं, हाँ दिखाओ, हाँ हाई स्पीड में दिखाओ, हाँ अभी दिखाओ, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ऐसे, हाँ हाँ। चलो रेडी सेट। है इतना प्रॉब्लम? ओह माय हाँ गॉड, ही इज अमेजिंग, ओके ही इज अमेजिंग। हाँ वो ऐसे ही फास्ट है। हाँ वो चाहे टन 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 तारा वहां से लेके यहाँ तक, हाँ वहां मैं असिस्टेंट थी, यहाँ मैं। तो कैमरा के बाजू में मैंने डांस करना होता था। अच्छा चल चल तू कर कैमरा के बाजू में, हाँ और फिर वो अपना एक्सप्रेशन दे रहे हो, मैं कैमरा के बाजू उनको बैक करके, हाँ कैमरा उनको फेस कर रहा, मैं डांस करती थी। हाँ वो मैं आज भी करती हूँ, अच्छा स्टिल आज भी। और फॉलो करते वो हैं। मुझे बोले, अब भाई को मैं, हाँ हाँ वैसे। हाँ तो माय माय यंगर ब्रदर इज माय एसोसिएट कोरियोग्राफर। हम्म, तो वो सिखा रहा है, भाई को सिखा रहा है, हम्म, भाई ऐसे, भाई ऐसे ऐसे, हाँ अभी होगा टेक, मुझे ऐसा है। मैं समझ जाती हूँ वो जो इशारा है ना, जो हाँ जो इतने सालों से है। जी फिर मैं कैमरे के बाजू में जाके नाचती हूँ, मेरे मेरे असिस्टेंट देख रहे थे, मैम मैम, हाँ बट आई लव दैट फैक्ट एंड आई स्टिल डांस। हाँ अब ऐसा हो गया कि भाई ना भी बोले ना, तो मैं कैमरे के बाजू में जाके, वो मुझे देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मैं नाचती हूँ। हाँ और फिर जाके टर्न करके देखती हूँ, शॉट ओके, हाँ देखो रिवाइंड प्ले है। हम्म, तो ये सूरज जी के सेट पे बोलो या भाई के किसी भी गाने, आज भी मैं, भाई बोले ना बोले, मैं करती हूँ। तो हम्म, ये एक कंसिस्टेंसी चली आ रही है दोनों के बीच में। आई लव अबाउट दिस, हम्म, आई लाफ ओवर दिस, आई लव अबाउट दिस। तो ये चीज़ है। अम, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अभी काफ़ी बीच में बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, अच्छा ठीक है। वो सब कोरियोग्राफर से ज़्यादा होता है क्योंकि डांस इतनी हम्म, हैवी एक्सरसाइज है, आप छोड़ देते हो, टेक्निकली स्ट्रांग होने हम्म, लगते हो, तो आप, तो मैं, तो वैसे ही डांस करती मैं हम्म, सेट पे, अभी भी डांस करती हूँ। ओके और फिर खुद ही हँसती हूँ अपने ऊपर कि मैं इतनी मोटी डांस कर रही थी, कैसे लग रही थी। तो दिस इज़ व्हाट द परफॉर्मर इन मी इज़, दैट आई हैव सीन माय गुरु डूइंग दैट, हम्म, देन आई डू इट। तो लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स, जैसे असिस्टेंट थी तो ऋतिक रोशन का एक इंसिडेंट है। जी एक प्लीज गरबे का गाना था हमारा, हाँ गणेश मास्टर जी कोरियोग्राफी कर रहे थे, और अमीषा पटेल और हम्म, ऋतिक रोशन। मैं दूर कोने में एक वो मूवमेंट कर रही थी, ऐसा स्टेप है हाँ, हाँ, वाला। तो ऋतिक रोशन, वो लड़की कौन है छोटी वाली जो डांस करी है अभी, फिर मेरे असिस्टेंट सिखा रहा है। तो वो ऐसे सीधा बोले, वो अरे मास्टर जी के असिस्टेंट हैं। हाँ, तो ऋतिक जी चल कर आ गए, दिखाओ दिखाओ तुम करके दिखाओ। मैं डर गई, हाँ, मैं डर गई, मेरी आंखें भर गई कि मैंने कुछ गलत कर दिया और मास्टर जी अब मुझे चिल्लाएंगे। और मैं रो पड़ी करने ओ की, मैं रो पड़ी और मैं बोली, सर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ सर, मास्टर जी आप चाहिए, तुम करके दिखाओ। फिर मैंने उनको ये डांस करके दिखाया, सर मुझे ऐसे करना है, मुझे ये स्टेप करना है और तुम्हारी तरह करना है। और फिर वो स्टेप मैंने रोते रोते उनको करके दिखाया। तो काम को लेके एक पागलपंती जो है ना, हम्म, वो ज़िंदगी में होती रहती है। ऐसे हम्म, बहुत सारे, सनी देओल के साथ कर रही थी मैं, हम्म, अ, गदर में, हम्म। गड्डी में निकला, गड्डी लेके। हाँ वो कैसे वो मतलब क्योंकि वो आपको वो लेगेसी है ना वो गदर की, उसको दैट इज मेंटेन करना है इतने सालों बाद और वो दैट इज हाँ मतलब वो एक भयंकर कहानी है हाँ कि कितनी, मतलब रातें मैं सोई नहीं हूँ उस फिल्म के बाद, उस फिल्म के दौरान। हम्म, क्योंकि गदर 1 इतनी कल्ट फिल्म थी और उसके बाद आप ये फिल्म करते हो, और वो भी आज की जनरेशन देखने वाली है। हम्म, पिक्चर 70 की है लेकिन देखने वाली आज की जनरेशन है। वहाँ वो मेरा वो राइटर होना, मैं लिखती हूँ,
वो कैरेक्टर को समझना, एक्टिंग सीखना है, मैं अपने सारे फ़ोटो यूज़ करती हूँ। अब सनी सर के साथ में बहुत गाने किए असिस्टेंट डेज़ में, आई नो हिज़ नेचर। तो कई बार इतने बड़े स्टार्स के नेचर आप जानते हो तो आपको उनसे डील करना आ जाता है, हाँ और फिर आपके पास हर चीज़ का जवाब होना चाहिए। इन लोगों ने इतने साल इंडस्ट्री को दिए। तो मैं निकला गड्डी लेके, हम कर रहे थे, एनी सर अभी भी डांस कराएगी, अभी भी डांस कराएगी। बोली सर करते हैं ना डांस, आपकी ऑडियंस है, क्या करेंगे? तो मैं बोली सर वही स्टेप करते हैं। ये सर वही स्टेप क्यों नया? बोली वही करते हैं जो जो जय मास्टर जी ने किया था उस फिल्म में, कोरियोग्राफर जय सर वही करते हैं। तो कई बार आपको ये भी करना होता है कि मैं नई स्टेप निकाल के क्या अपने आप के लिए बड़ा कर लूँगी। वो स्टेप इतना फेमस है, वही स्टेप करेंगे और आज फिर वो स्टेप हिट। फिर हमने वही स्टेप किया और फिर उनको सिखाया। नहीं से ही जस्ट लाफिंग ऑन इट। क्या मतलब? क्या अभी भी बोले नहीं सर करो ना, बहुत अच्छा है सर करो ना। तो कभी प्यार से, क्योंकि इन लोगों ने सबने मुझे बहुत छोटी उम्र से देखा है, राइट तो उनके साथ डील करना आ गया। उनके सामने कभी बच्चा बन गई, कभी कोरियोग्राफर बन गई, कभी ये। तो ये वो सब लोग हैं। और नए जो एक्टर जो आते हैं, वो हमेशा ये सोच के आते हैं ये सलमान खान की कोरियोग्राफर है, हाँ हाँ उसको बुलाते हैं। तो अच्छा, सलमान क्या फ़र्क आ जाता है ये जो नया टैलेंट है, जो नई जनरेशन आई है, इनके साथ कैसा है? ओ माय गॉड इस जनरेशन एक तो आज की जो जेनजी बोलो, अल्फा बोलो, इनके अंदर एक चीज है, संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है। जो पेशेंस को हम लेकर आ रहे हैं ना, वो पेशेंस नहीं है। वो जल्दी डर जाना, अरे नहीं होगा नहीं होगा नहीं पैनिक होगा, हो जाता है। पैनिक हो जाते हैं जल्दी से। सोचना नहीं है, उन्हें लगता है सब कुछ फास्ट फास्ट है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे फास्ट है, इंस्टाग्राम है, ये है। अरे भाई थोड़ा रुको, आज भी संयम चाहिए होता है। चैट जीपीटी को भी आपके अच्छे अल्फाज चाहिए होते हैं टू रिक्रिएट एनीथिंग। तो आज की जनरेशन में ये प्रॉब्लम है जो मैं देखती हूँ, और कि संयम नहीं है, रुकना नहीं है, जी सीखना तो है लेकिन मुझे आ नहीं रहा जल्दी। अरे एक दिन में नहीं आएगा, राइट 2-3 दिन कर लो 2-3 ना। जगह ये प्रॉब्लम है। पहले के लोग आ जाएगा, हाँ चलो कर लेते हैं, तो वक्त लेते थे। वक्त ले लो, कर लो, रिहर्सल कर लो। और आज अभी की जनरेशन में ये है कि डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, नहीं होगा। प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं होगा। फिर हमें अपना रूप दिखाना हो जाएगा। शांति रखो, अंडरस्टैंड। संयम रखो, भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो। थोड़ा सा लेक्चर देना होता है और फिर हो हो जाते जाता थे। है। अच्छा बट शबीना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ में मिस ना कर जाऊँ इसके लिए मैं पीछे लेके आता हूँ, क्योंकि गदर के टाइम जब गदर 2 आई थी तब मैंने अमीषा जी का इंटरव्यू किया था, तो वो बता रही थी कि कैसे जब फिल्म आई थी तो किस तरह की इंडस्ट्री में बातचीत थी। तो मुझे बताया ना कि क्योंकि वो उनका कहना था कि जब ये फिल्म आई थी तब लोग गदर नहीं गटर बोल रहे थे कि बिल्कुल हाँ। तो जब ये सेट जब गदर 2 के सेट पर आप थी तो क्या वहाँ की कन्वर्सेशन क्या थी? क्या वो माइंडसेट जो था लोगों का उसको लेकर कुछ बातचीत या कुछ ऐसे था? एक्चुअली जब ये फ़िल्म पे मैं आई तब तो ऐसा था कि बहुत बड़ी हिट फ़िल्म करने जा रहे हैं आप। हुँ, आप वो कल्ट फ़िल्म को टच करने जा रहे हो जिसने लेगेसी कायम की है। ठीक, सकीना, सही, बिल्कुल। तारा सिंह हुँ, और अनिल शर्मा, जी। इन्होंने एक लेगेसी कायम की थी। तो जब मुझे इसका करने का मौका मिला तो मेरे तो होश उड़ गए थे और मुझे लगा नहीं भाई, पूरी दुनिया एक तरफ और ये फ़िल्म एक तरफ। हुँ, और सेट पे बातें भी बहुत पॉज़िटिव होती थी अच्छा। और कहानियाँ बहुत होती थी। हुँ, कि जब हम ये गाना कर रहे थे ना, तो जय मास्टर जी ने, तो मैं कहानियों में सुनना मुझे बड़ा, जय मास्टर जी ने कैसे किया सर? हुँ, मैं अनिल जी को पूछी सर जय मास्टर ने, अरे जय मास्टर जी ने ऐसे क्रिएट किया, वैसे किया, सर अब हम लोग भी करेंगे। हुँ, तो मेरे अंदर वो आ जाता था कि क्योंकि जब पॉजिटिविटी इतनी बड़ी है, तो आपको डरना नहीं है। तो अमीषा यूज्ड टू टेल स्टोरीज़ हुँ, अबाउट इट हुँ, कि ऐसा होता था सेट पे, सकीना, सकीना, सकीना। तो पहले तो शूट करते वक़्त नहीं पता था, जब फ़िल्म हिट हो गई रातों रात, तो सब लोग दीवाने हो गए हर चीज़ को लेके। हुँ, तो जब कपड़े होते थे तो शी वुड से दैट सकीना ऐसा नहीं करेगी। दे नो हाँ, तारा सिंह ऐसा नहीं करेगा। जी, अनिल जी बोलेंगे नहीं तारा सिंह ये करेगा। हाँ, तो वो बोलेंगे मैं तारा सिंह में जिया हूँ, तारा सिंह। तो वो जो कन्वर्सेशन होती है कि इस कैरेक्टर में जिए हैं ये लोग, जी। और मैं जब उनके बीच में बैठी हूँ तो मुझे लगता था मैंने गलत नहीं करना। तो मैं कोरियोग्राफी करके, हुँ, एक-एक सेट करके जब उनको दिखाती थी, अपने असिस्टेंट को मैंने तारा सिंह बना दिया, खुद सकीना बन गई ओह! कि मैं सकीना में जीने लगी हूँ, हुँ, कोई और फ़िल्म नहीं करनी है। तो जो कहानियाँ थी ना उस फ़िल्म की, वो इतनी ओवरवेलमिंग थी। और फिर 2 नए लड़का-लड़की, हुँ, उत्कर्ष राइट, शर्मा और हाँ, सिमरत को सिमरत ये कौर, कर रहे राइट, थे। हाँ, उनके 2 गाने, हाँ, अब आप देखो पूरी फ़िल्म के गाने हिट हुए। चलो उड़ जा काले कावा बहुत हिट हो गया, हुँ, उसको जो शूट किया, क्योंकि मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली एक बात थी कि फ़िल्म 70s की है,
जब वो हिट हुई थी आज के ज़माने के लोग नहीं थे। नहीं थे, जो लोग देखने वाले हैं उनमें 70% 65% शायद ये लोग हैं यंगस्टर नहीं जो youngster, भाग के कॉलेज से पिक्चर देखने जाती जी है, जी जी गर्लफ्रेंड को लेके जाएंगे जिसको भी, तो ये 65% 70% है। उसके बाद उनके माँ बाप और उनके माँ बाप उनके बारे जिन्होंने फिल्म देखी। यस तो मेरे दिमाग में था कि आज की जनरेशन ने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वहाँ पे मैंने मूवमेंट्स बनाना शुरू किए। तो मेरी कोरियोग्राफी का एक बहुत बड़ा पहलू है कि जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जीती हूँ उसी को मैं दर्शाती हूँ। मेरे अपने ओके एक्सपीरियंसेस है, ओके फैमिली की नाइस बॉन्डिंग है, नाइस उसी को मैं ये फर्स्ट लेयर होती है किसी भी इंसान की किसी ज़िंदगी हाँ की। हाँ आप जो अपनी लाइफ में जी रहे हो, हम्म, पहले वो आपको पता है। हम्म, उसके बाद तीसरी और 3 और लेयर चलती है जहाँ पे क्रिएटिविटी है, कैरेक्टर्स है, ये चल रहा है, ये हिट हुआ था, ये हो। तो पहली लेयर जो होती है ना, मुझे लगता है वही आपकी सच्चाई है और वही हर इंसान एक फ़िल्म में देखना चाहता है, देखना चाहता है जो मैं करती हूँ। नाइस जो आप उस फ़िल्म को बोलो या आप मातृभूमि के गाने को बोलो, नाइस जो हिट हुआ है, यही है। अच्छा ये आप सलमान खान सर की इतनी बातें की इतना जिक्र किया उनके बारे में किस्सा है कि जब भी वो सेट पर होते हैं मोस्टली खाना जो है लंच जो है उनकी तरफ से होता है घर से खाना आता है एक महफिल जमा होती है और लोग उस तरह खाते हैं वो आज भी अपनी वैनिटी में जाकर बैठना प्रेफर नहीं करते ज़्यादातर वो बाहर वैनिटी के बैठना पसंद करते हैं प्लीज़ उनके सेट का कुछ कोई किस्सा बताइए क्योंकि जब ये थे प्रेम रतन धन पायो से बात करें अगर कहीं भी कुछ ऐसे कोई सो प्रेम रतन धन पायो में हम्म, राशि के सेट पे हम्म, नॉनवेज इज नॉट अलाउड, हाँ एवरीबडी नोज जी इट। जी जी तो भाई उन लोगों के लिए बड़ा सोचते थे, हाँ कौन कौन है, हाँ चलो आ जाओ। तो भाई का अपना बंगला हाँ होता था सेट पे, हाँ उनके खाने के, भाई के घर पे आज भी हाँ खाना बनता है, बहुत लोगों के लिए बनता है, हम्म हर एक के सेट पे जाता है और हर एक के सेट के जितने एचओडीज है या जो भी खाना चाहते हैं उनके लिए भी जाता है। अच्छा तो वो तो उदारता मतलब हाँ उनके घर से शुरू होती है। हम्म तो भाई बोलेंगे आ जाओ, हम्म तो हम भाई के नॉन वेज वाले साइड में हमें चलो पता है कि खाना तो आपको 7 स्टार वाला मिलने वाला है और बड़ी खुशी से खिलाते, बैठो बैठो खाओ, मुझे ही नहीं असिस्टेंटों को भी बिठा देंगे, डांसरों में से आएगा खाना आजा। तो ऐसा नहीं, जूनियर में से डांसर सबको खाना खिलाएंगे। हम पता है हम अंदर जाएंगे खाना खा के आएंगे कि खाना मिल रहा है। तो प्रेम रतन धन पायो के भी सेट पे भाई के यहाँ पे खाना, तो भाई का गाना है मतलब खाना उनके साथ ही होना है। हाँ कई बार जैसे हुई ट्यूबलाइट के सेट पे मैंने भाई को एक दिन बोला मैं अपने घर से लाती हूँ, मेरे घर में भी खाना बहुत शौकीन है खाने के, मुझे छोड़ के सब शौकीन है। तो मैं भाई को बोली भाई मैं घर से आज ला रही हूँ। ओह शबीना के घर से खाना आ रहा है, चलो अच्छा क्या क्या आ रहा है। तो हाँ पठानों की बिरयानी, पठानों के शामी कबाब, ये वो, तो एक दिन मैं लेकर चली गई। तो ऐसे तो खाने का तो भाई के आसपास आज भी हाँ आपको खाना खाना है, अच्छा खाना, हम्म, उनकी पूरी टीम वैसी है। और अभी तो एक बीइंग ह्यूमन का एक सेट पे वैन आता है अच्छा जो पूरा किचन है ओ और फिर आपको जो मेन्यू में पका हाँ है वो नहीं तो आपको कुछ और भी खाना है तो आप देखिए, हाँ आ जाइए खा लीजिए। भाई अच्छा को मतलब आप लो, अपनी चॉइस का बोलिए आपके लिए रेडी हो हाँ जाए मतलब मैंने तो किया है 1-2 बार अच्छा कि भाई ने बोला हाँ देख ले, तो हाँ तेरे को चाहिए तो ज़रूरत ले पड़ती नहीं है वैसे, इतना हाँ कि अच्छा मेन्यू ऑलरेडी होता है, लेकिन हाँ आपको कुछ चाहिए तो आ जाओ। हाँ और उनका जो टेंट होता है, आप वहाँ बैठो आराम से, वैनिटी वैन का कोई किस्सा नहीं। एक तो ये वैनिटी वैन वाली चीज़ें है ना जो जो आई है ना, ये सारे एक्टर टेक्नीशियन से दूर दूर हो गए। है ना पहले टेक्नीशियंस एक्टर सब अब्रॉड में एक बस में बैठ के जाते थे और जो बॉन्डिंग हमारी बनती थी, हाँ असिस्टेंट हो, कोरियोग्राफर हो, कैमरामैन हो, एक ही बस में बैठ के जाते थे। अभी उनकी टीम की एक अलग गाड़ी है, उनके एक टीम में 15 लोग आते हैं अभी। हाँ एक एक्टर चल के आ रहा हो तो 15 लोग चल के आ रहे हो, तो और वो आपको आपको एक्टर से दूर कर देते हैं। तो आप एक्टर के साथ बॉन्डिंग करोगे कैसे? राइट ये एक बहुत बड़ी बात है जो अभी चेंज आया है। हाँ पहले आप एक्टर से एज एन असिस्टेंट खुद बात कर रहे हो, उनके आसपास के लोग खाली एक मेकअप मैन, एक कैमरामैन, एक मेकअप आर्टिस्ट, एक हेयरड्रेसर, वो और एक बॉय साइड में खड़े होते थे। राइट अभी तो द टीम कम्स एंड दे हाँ डोमिनेट एंड दे मेक यू फील लाइक ओ माय गॉड, आप टच नहीं कर सकते, आप हाथ आप बात नहीं कर सकते जब तक आप हाँ नाम नहीं कमा लेते आपको वो ऐसे नीचे के तबके में देखेंगे। क्या हाँ क्या बोलना है मैं बोलूंगी, हाँ डायरेक्ट नहीं होगा कोई एक्टर, एक्टर कहाँ से करना फिर भी वो चाहे बॉन्ड तो बनेगा कहाँ से बॉन्ड कैसे मेमोरीज बनेगा, होगी यस बॉन्ड नहीं बन पाएगा। फिर राइट कुछ एक्टर इतने समझदार होते हैं, हाँ जो रिसेंटली अभी हुआ है मेरे साथ, दैट यू नो आई वर्क विद 2 big actors and they were like so समझदार, देन आप करो, बोलो आप क्या चाहिए, देन दे विल कम फॉरवर्ड, नहीं नहीं मास्टर जी आप बात करो ना, आप बोलो ना क्या तो करना है। टीम रोक रही थी उनकी आपको हाँ मतलब अच्छा टीम ही इतनी बड़ी होती है उनकी कि आप उनसे, सबको लगता है अरे यार नंबर तो नहीं चला जाएगा, अरे यार ये तो नहीं हो जाएगा। हाँ फिर कुछ ऐसा होता है कि हाँ
एक्टर है, स्टार है वो, हाँ थोड़ा दूर रखो। ये सब चीज़ें आपको क्रिएटिवली बहुत दूर कर देती है आपके एक्टर से, वो ये नहीं होना चेंजेस चाहिए। रिसेंट में ज़्यादा रिसेंटली देख रहे बहुत चेंजेस ज़्यादा हैं? है, अच्छा। बहुत ज़्यादा चेंजेस हम्म आए। पहले अगर बैठे हैं तो टेंट में सारे एक्टर साथ में बैठे हैं, धूप है तो सारे लोग धूप में एक टेंट बांध के बैठे हैं। अभी नहीं, अब मैं वैन में हूँ, आती हूँ, तो वो वैन 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 के चक्कर में आपकी जो बननी है डायरेक्टर के साथ, कैमरामैन के साथ, हम्म आपकी कोरियोग्राफर के साथ जो बन रही है, हम्म, वो बातें हो रही है, आप कहानियाँ शेयर करो। कहानियाँ शेयर ही नहीं होती आजकल, जी। आप बैठते ही नहीं हो साथ में, खाना नहीं खाते हो। भाई के यहाँ लेकिन ये होता है, हम्म भाई वहाँ बैठे, सबको सलमान भाई बैठे तो हम क्या है भाई। हम्म तो एक तो एक्टर है जो ये चीज़ मेंटेन को करके। मेंटेन कर रहा है, नाइस। सलमान भाई हमेशा मेंटेन करते हैं। हम्म आओ बैठो साथ में, हम्म उनके बीच में कोई गैप नहीं, उनको किसी से बात करना है बुला लेंगे, बात करो, बोलो। हम्म सेट पे होते हैं बैठे, कहीं बाहर नहीं जाना, वैन में नहीं जाना, काम करना है, एक टेक होके देना है। तो ये इसीलिए तो ये मेगा स्टार है भाई, राइट। ये क्वालिटी है ना, हम्म तभी तो है। अच्छा, कभी वर्क के दौरान मैं प्लीज़ मुझे बताइए कि पूरे कभी वर्क के दौरान कभी किसी एक्टर्स के साथ ऐसा एक्सपीरियंस था जो आपको अपसेट कर गया हो? कुछ ऐसी चीज़ें भी, अगर बिना नाम लिए अगर आप बता सके तो, कोई ऐसी घटना या कुछ है? देखो अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम्म टू बी फ्रैंक, हम्म टचवुड मेरे साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ओके। क्योंकि एक काम की जो एक प्रोफाइल लेके चल रही हूँ मैं, हम्म तो मुझसे मिलने से पहले ये दे सी माय वर्क हम्म एंड दे से नो नो, प्लीज़ मुझे प्रेम रतन जैसा गाना करवा दो, अच्छा। मैम मुझे वो करवा दो, वो करवा दो, हम्म वो करवा दो, वो कुछ इस वाला तरह चालू का, हाँ होता है। हाँ हाँ। तो फिर वो एक बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि उस चीज़ को लेकर चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम्म ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, हाँ, क्योंकि असिस्टेंट पहले तो असिस्टेंट डेज से मुझे देखते आ रहे हैं। हम्म तो कोरियोग्राफर बनने के बाद भी जब जो लोग एक्टर बन थे, हम्म वही थे जिनके साथ मैंने असिस्टेंट में काम किया है। ये- फिर अभी जो लेकिन एक और चीज़ हो रही है, जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, हम्म आई वुड लाइक टू से, आपने पूछा नहीं है, प्लीज़। हाँ, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। फिर क्या होता है कि मैं एक-एक फ़िल्में कर रही हूँ, तो सूरज जी के साथ कर रही हूँ, हम्म अनिल शर्मा जी के साथ कर रही हूँ, सलमान भाई के साथ कर रही हूँ, इनके साथ कर रही हूँ। तो जो नए डायरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं, हम्म धर्मा में है, हम्म यश राज में है, और बाहर भी जो जी नए-नए जी। आ रहे हैं, वो डायरेक्टर आपको नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने आपके असिस्टेंट में काम नहीं किया, हम्म फिर उन्होंने आपके साथ में एज़ एन असिस्टेंट काम नहीं किया, तो दे विल नॉट कॉल यू। अच्छा। दे विल कॉल ओनली द पीपल दे वर्क विद। हम्म हाँ, काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद दिस गाय, मिलके कर लेते हैं। हम्म वो आपको नहीं बुलाएँगे। वो आपको तब बुलाएँगे जब सलमान भाई बोलेंगे नहीं कॉल शबीना, शी इज़ गुड। फिर वो मुझे एक गाना देंगे और दे विल मेक इट लुक वेरी अनकंफर्टेबल, बट देन हम्म आई गेट इंटू पिक्चर, आई क्रैक द डायरेक्टर बिकॉज़ आई डोंट लीव माय डायरेक्टर्स। माय हम्म डायरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म व्हेन वी क्रैक इट टुगेदर देन देयर इज़ नो यार यू आर वेरी कंफर्टेबल। और ओह कुछ मेरे फेलो कोरियोग्राफर्स ने कुछ 3 साल पहले एक रूमर फैलाया, 3-4 कोरियोग्राफर्स हैं, ओके। जो हर एक गाना उनको करना होता है। हम्म हर एक गाना करना है, ये हम्म भी करना है, ये भी करना है, पूरी इंडस्ट्री का गाना हमें करना है। हम्म नाम है मेरे पास उनके, मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन वो सीधा बोल देते यार शबीना, अरे यार घुस के फैल जाएगी पता नहीं चलेगा, उसके बाद। घुस के फैल जाएगी पता भी नहीं अच्छा। चलेगा। शी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब ये रूमर फैला दिया मेरे बारे में हम्म कि शी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हम्म कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, नहीं यार शबीना के साथ काम करना है, हम्म शी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सम ऑफ देम मेट माय ब्रदर एंड ही सेड नो, हम्म शी डजंट इवन कोट हर प्राइस। वो टीम का प्राइस कोट करेगी आपको, खुद का तो आपसे पूछेगी आप बताइए मुझे क्या देना चाहते हैं। अरे बट इसने तो फला-फला ने तो ये बोल दिया। हम्म दैट वाज़ अ बिग डिफिकल्टी इन माय लाइफ 3 इयर्स बैक व्हिच हैपेंड। तो ओह अपार्ट फ्रॉम माय डायरेक्टर्स बाहर से कोई बुला ही नहीं रहा है मुझे। क्यों नहीं बुला रहे यार? लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, फ़ोन आता है, हम्म उसके बाद काम नहीं आता है, फ़ोन आता है फिर काम नहीं आता है। क्या हुआ? क्यों हुआ ऐसा? तब पता चलने लगा आस्ते-आस्ते, फिर वन ऑफ माय डायरेक्टर ओनली सेड, मैं एक गाना कर रही थी, मैम मेरे पास डेट नहीं है, तो क्या करूँ? आप एक काम करिए ना, इस कोरियोग्राफर के साथ कर लीजिए। मैंने ये बहुत किया है कि हम्म आप इनके साथ कर लीजिए, ये अच्छा है कोरियोग्राफर। एक तो मुझे लगता था मेरा दोस्त है, हाँ फिर हमने साथ काम भी शुरू मिल किया, जाएगा, यस। तो इसका नाम ले लिया, हाँ इसको दे दो, ये हाँ बहुत अच्छा है। हाँ आई वुड हैव गिवन इट टू माय ब्रदर कि इसको हाँ ब्रेक दे दो मेरे भाई को, हाँ लेकिन मैंने वो नहीं किया, नहीं, नहीं आप इसको ले लो, ये अच्छा है। अरे उसने तो बोल के गया कि शबीना को मत लो, घुस के फैल जाएगी, और तू उसका नाम ले रही है। उन्होंने मुझे बताया कि यार तू क्या चीज़ है, तेरे बारे में तो ये बोल। फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो फिर इसका इलाज कुछ नहीं है। हम्म, इलाज यही है कि तकदीर आपको पॉज़िटिविटी के साथ, फिर मैंने बोला अभी तो मुझे और पॉज़िटिव होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यूनिवर्स से माँगना है। जी। तो ये है डिफ़िकल्टी, कपल ऑफ थिंग्स आर देयर। इतने साल के करियर में नंबर ऑफ सॉन्ग्स मैंने कम किए हैं, हम्म, लेकिन नंबर ऑफ हिट्स ज़्यादा है। एक नया गाना आ चुका है,
जो काफ़ी वायरल हो गया है। फिर वही है आपके सलमान खान, उफ, चित्रांगदा सिंह। क्या मतलब क्या थॉट्स था पूरे गाने के, अगर हम बात करें? ब्लैक एंड वाइट फील दे रहा है और अमेजिंग लग रहा है, सच यकीन मानिए। सलमान भाई के साथ हम्म ऐसा गाना करना हम्म अपने आप में चैलेंज है, हम्म क्योंकि सलमान भाई के वो एक स्टेप भी कर दो तो हिट हो जाता है। हम्म तो सलमान भाई के साथ जब ये गाना, ऐसा वाला गाना हम्म हिट हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और फिर एक चीज़ सामने आती है कि देखो, सही है, हम्म लोग वही देखना चाहते हैं जो अपने घर में वो देख रहे होते हैं। यही देखना है, एक 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 फौजी की वाइफ, उसके जी। मन की दुविधा, हम्म एक औरत की, कि वो नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, हम्म वो कहाँ है मुझे नहीं पता है। हम्म जब ये कॉन्सेप्ट आया, जब भाई ने मुझे कहा कि ऐसा ये गाना करना है, हमने ये मैं हूँ एक गाना जो पहला रिलीज़ हुआ था, फैमिली वर्ज़न, वो जी जी। किया शूट। फिर भाई ने, वो हिट हो गया, बहुत लोगों ने पसंद किया। हम्म फिर भाई ने बोला ये गाना है, चित्रांगदा के कैरेक्टर पे करना है, और फिर ये कॉन्सेप्ट बना। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे सुपरस्टार सलमान भाई हर एक कदम पे मेरे साथ इस गाने में थे। अच्छा। कॉन्सेप्ट मैं बनाती हूँ, हाँ। भाई का फीडबैक आता है, नहले पे दहला, ये करते हैं। अच्छा, क्रिएटिव में Creatively, he was इन्वॉल्व। involved in this ओके। song. I would like people to know this. हम्म Creatively, he was involved. 9 in the morning, he was sitting at editing room and हाँ। yes, ये किसी को नहीं पता है। 9 in the morning, I saw Salman Bhai sitting in the editing and I reach at 9:30. 10 o'clock and said, भाई was sitting from 9 o'clock. अभी गए ऊपर, वापस आ रहा है। I saw मातृभूमि पे भाई को constantly being there with his director, with me. हाँ। या तो वो नहीं बताते हैं। वही ना, यही बात है कि वो ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं। तो बीइंग अ टेक्नीशियन फॉर यू, इफ ही इज सिटिंग विथ यू, राइटिंग, सिटिंग, वर्किंग ऑन एवरी फ्रेम विथ यू, मेक्स अ बिग डिफरेंस। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है। और फॉर अ कोरियोग्राफर, ऐसा गाना हिट होना फिर ये कहता है कि आपकी जर्नी में जो आपने चूज़ किया वो सही था। डांसिंग गाने बहुत आसान लगते हैं मुझे करने। एज ए कोरियोग्राफर आप कहोगे डांसिंग गाना मुझे बहुत आसान लगता है, ऐसे गाने डिफिकल्ट होते हैं एज ए कोरियोग्राफर इंडिपेंडेंटली डायरेक्टिंग जिसमें दिस सॉन्ग। इमोशंस बाहर दिखते हैं। इमोशंस निकालना, यस। कैरेक्टर्स को पकड़ के यस। चलना। और जब आपके पास सलमान खान जैसे एक्टर हो और चित्रांगदा जैसी एक्ट्रेस हो, तो फिर क्या बात है। क्या बात है। द वे शी परफॉर्म्ड, और एक कोरियोग्राफर के लिए इसको जस्टिफाई करना और एक 3.5 मिनट के गाने को होल्ड करना, ये बहुत बड़ी बात है। ओके। तो और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट करने में सलमान भाई का हाथ है। अच्छा, इस गाने के उसमें थीम बिल्कुल, में। ओके। ये ब्लैक एंड व्हाइट करना आइडिया कुछ और था, हम्म फिर सलमान भाई ने ये आइडिया कि इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट करूँगा और इस फील के साथ फ़ील जाएंगे। के साथ। तो और ये जो ट्रांज़िशंस है, या आपने जो देखा, एक एक औरत होने के नाते एक औरत के मन की दुविधा को, वो पहली लेयर है कि एक औरत है जिनका एक हस्बैंड नहीं मिल रहा है फ़ोन पे, वो बार-बार फ़ोन ट्राई करती है, उसका उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। यस। तो दुविधा जो मन की होती है एक औरत की, उसको निकाल के सामने रखा है, जो हर एक औरत कनेक्ट हो गई इससे। यस। और किसी कोरियोग्राफर के लिए ऐसे गाने का हिट होना बहुत बहुत ओवरवेलमिंग है, एंड आई एम हम्बल्ड एंड आई गिव द क्रेडिट टू सलमान भाई दैट ही चोज मी टू डू दिस सॉन्ग। जाते जाते जो यंग टैलेंट आ रहा है, जो भी अपना करियर बनाना चाहता है इस कोरियोग्राफी फील्ड में, ये जो भी माहौल है उसे देखते हुए, एक या दो टिप्स इन नए टैलेंट्स को आपकी तरफ से। मैं सच में ये टिप देना चाहती हूँ कि थोड़ा संयम रखो, सब्र और हार्ड वर्क एंड पॉजिटिविटी, यही आपकी की होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी ऑफ हार्ड वर्क, बीइंग पॉजिटिव, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और सब्र रखो। क्या होता है आजकल टैलेंट बहुत है, बट आप डर के मारे गलत कर जाते हो कि अरे मैंने ये किया तो कोई और छीन लेगा। कोई नहीं छीनेगा, आप पकड़ के रखो, आपकी तकदीर का काम आपको मिलेगा। बस हथौड़ा मारते रहो, मेहनत का हथौड़ा मारते रहो, टक्कर मारते रहो। डर के मारे गलत करते हो तो आपकी जो तरक्की 2 कदम पे थी वो 100 कदम पे चली जाएगी, क्योंकि आप खो देते हो। तो मैं बार-बार ये कहती हूँ कि आप सब में बहुत टैलेंट है, थोड़ा संयम रखो, पॉजिटिविटी, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी रखो, काम मिलेगा। आपको काम आता है, आपको काम मिलेगा, सबके लिए काम है इस इंडस्ट्री में। जब मैंने कहा थोड़ी देर पहले, उस वक़्त 10 कोरियोग्राफर थे तो अभी 1000 है, बट काम सबके पास है। तकदीर से पहले मैं एक शेर बोलना चाहूँगी, प्लीज। जो मैं रोज़ सुबह उठ के पढ़ती हूँ और अपनी डायरी में लिखती हूँ। 2 शेर हैं, वक़्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा,
कभी को कुछ नहीं, कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और दूसरा, सुराही सुरंगो होकर भरा करती है पैमाने, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। हमेशा झुक आप के मिलते हैं। जितने बढ़ते रहो हम्म। उतने अपने आप को झुक के। छुप जाओ, सूरज बरजातिया बना लो, उतने संयम रखो, आपके हक का आपको ज़रूर मिलेगा। वक्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा कभी किसी को ना मिला है, ना मिलेगा। ओके शबीना मैम, सच में बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। सच में का जो पॉजिटिविटी जो आपने पहले पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बताया था वो पूरा फील करता रहा मैं इस पूरे पॉडकास्ट में। रियली रियली थैंक यू सो मच मैम। दैट्स व्हाट इज़ द मैसेज फॉर एवरीबॉडी कि बी पॉजिटिव, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।